आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। अब एक नजर इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय बड़ी खबर पर। कराची में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई के नाम पर अफगानिस्तान की सीमा के भीतर हवाई हमले किए, लेकिन इन हमलों के बाद जो तस्वीर सामने आई है उसने पूरे दक्षिण एशिया की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अफगानिस्तान ने दावा किया है कि इन हमलों में महिलाओं और बच्चों समेत कई निर्दोष नागरिक मारे गए हैं और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। वहीं पाकिस्तान का कहना है कि उसने आतंकियों के ठिकानों को निशाना बनाया था, लेकिन काबुल इसे अपनी संप्रभुता पर सीधा हमला बता रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे अहम जो प्रतिक्रिया आई है वो आई है भारत की। भारत ने पाकिस्तान की कार्रवाई को स्पष्ट आक्रामकता करार देते हुए कहा कि यह सिर्फ अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की शांति और स्थिरता के लिए सीधा खतरा है। विदेश मंत्रालय ने साफ कहा है कि पाकिस्तान बार-बार अपनी आंतरिक विफलताओं का ठीकरा पड़ोसी देशों पर फोड़ने की कोशिश करता है और यही उसी नीति की एक और कड़ी है। दरअसल पाकिस्तान लंबे समय से ये आरोप लगाता रहा है कि अफगानिस्तान की जमीन पर मौजूद आतंकवादी संगठन उसकी सीमा के भीतर हमले करते हैं। वहीं दूसरी ओर अफगानिस्तान लगातार इन आरोपों को खारिज करता रहा है। दोनों देशों के बीच वर्षों से अविश्वास का माहौल बना हुआ है और सीमा पर झड़पें अब एक आम बात बन चुकी है। हालिया हवाई हमलों ने इस तनाव को और अधिक खतरनाक स्तर पर पहुंचा दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान इस समय दोहरी चुनौती का सामना कर रहा है। एक और देश के भीतर बढ़ते आतंकी हमले, आर्थिक संकट और राजनीतिक अस्थिरता है, तो वहीं दूसरी ओर सीमा पर सक्रिय आतंकी नेटवर्क से निपटने का दबाव। ऐसे में पाकिस्तान की यह सैन्य कार्रवाई केवल सुरक्षा अभियान नहीं बल्कि एक राजनीतिक संदेश भी मानी जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि अगर आतंकियों को निशाना बनाया गया था तो फिर आम नागरिक क्यों मारे गए? महिलाओं और बच्चों की मौत ने पाकिस्तान की कार्रवाई पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। यदि नागरिकों को नुकसान पहुंचा तो यह अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून और युद्ध संबंधी नियमों की कसौटी पर भी जांच का विषय बन सकता है। भारत की प्रतिक्रिया केवल एक कूटनीतिक बयान नहीं मानी जा रही है, यह संकेत भी है कि नई दिल्ली अफगानिस्तान की संप्रभुता और क्षेत्रीय स्थिरता के पक्ष में स्पष्ट रूप से खड़ी है। भारत लंबे समय से अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण, विकास परियोजनाओं और मानवीय सहायता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। अब ऐसे में पाकिस्तान की यह कार्रवाई भारत की रणनीतिक चिंताओं को भी बढ़ाती है। इस घटनाक्रम का असर केवल पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक सीमित नहीं रह सकता। यदि सीमा पर तनाव और बढ़ता है तो पूरे दक्षिण एशिया की सुरक्षा, व्यापार, कनेक्टिविटी और आतंकवाद विरोधी प्रयास प्रभावित हो सकते हैं। चीन, ईरान, मध्य एशिया और भारत सभी इस क्षेत्रीय अस्थिरता से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होंगे। अब पूरी दुनिया की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या ये विवाद केवल कूटनीतिक बयानबाजी तक सीमित रहेगा या फिर सीमा पर सैन्य टकराव का नया दौर शुरू होगा। फिलहाल इतना तय है कि कराची से शुरू हुई ये कहानी अब काबुल तक पहुंच चुकी है और इसके राजनीतिक तथा सामरिक असर आने वाले दिनों में पूरे दक्षिण एशिया की दिशा तय कर सकते हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम।